टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस की ड्रोन फैसिलिटी पर यूक्रेन का हमला। एक और तस्वीर, मॉस्को के दुवाना इलाके में ड्रोन निर्माण कंपनी पर यह अटैक और कामिकाज़ी ड्रोन से प्लांट को किया गया टारगेट। आपको बता दें, क्रोनशेडार ड्रोन प्लांट पर पहले भी हमले हो चुके हैं। और रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन से दहशत। अगली बड़ी खबर मॉस्को के नजदीक ड्रोन हमले को लेकर है, जहां रिहायशी इलाके में ड्रोन यूक्रेन के ये हमले हैं और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान का किया गया दावा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, रूस के एयर डिफेंस ने हमला नाकाम करने का भी दावा किया। और खबर यह कि रूस के अंदर कई इलाकों में यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले हुए हैं और मॉस्को के कई स्ट्रैटेजिक ठिकानों को टारगेट किया गया। मॉस्को के दुबना इलाके में ड्रोन निर्माण कंपनी पर अटैक को लेकर दावा। पश्चिमी रूस के त्वेर में भी कई जगहों पर विस्फोट का दावा। ओडेसा, खेरसों में ड्रोन हमलों का विध्वंसक बदला और रूस ने 4 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। और अब कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला। बड़ी खबर है, कार को टारगेट कर अटैक किया गया है और ड्रोन हमले में बाल बाल बची कार की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि हमले से भीषण आग की चपेट में कई घर आ गए। कुर्स्क में यूक्रेन का ये ड्रोन हमला, ये देखिए तस्वीर। चंद सेकंड में जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, देखिए बाल बाल बची ये कार। साफ नजर आ रहा है कैमरे में कि कैसे इस पूरे रूट से गुजरती इस कार के बीच ये अटैक हुआ। कुर्स्क में यूक्रेन के ड्रोन अटैक की ये तस्वीर है। लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे साफ कि कैसे अटैक को अंजाम दिया गया और घर में लगी आग। अब रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा सैन्य फैसला। यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें ब्रिटेन देगा और ब्रिटेन और यूक्रेन में 19 साल का ये क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है। जंग जारी रखने के हथियार ब्रिटेन दे रहा है और यूक्रेन को 283 मिलियन पाउंड की मदद भी। तो इस एग्रीमेंट को देखते हुए फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिससे साफ है कि किस तरीके से रूस के खिलाफ ब्रिटेन का ये एक और बड़ा सैन्य फैसला है और यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ से मिलेंगी। ब्रिटेन और यूक्रेन में 19 साल का क्रेडिट एग्रीमेंट और जंग जारी रखने के लिए हथियार ब्रिटेन दे रहा है। यूक्रेन को 283 मिलियन पाउंड की मदद और यूक्रेन को मिला जंग जारी रखने के लिए पैसा। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन को हथियार के लिए भारी रकम मिली है। यूरोपीय संघ ने 1 मिलियन पाउंड दिए हैं और यूरोप ने जब्त रूसी संपत्तियों से ये रकम मिली है। तो जंग के इस हालात में यूक्रेन को जारी मदद, यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन को ये पैसा मिला है। और खबर ये कि यूरोप में जब्त की गई रूसी संपत्तियों से ये रकम मिली है। यानी यूरोपीय संघ ने अब 1 बिलियन पाउंड की मदद, यूक्रेन को एक और हथियारों के लिए भारी रकम मिलने का ये बड़ा फैसला और यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए ये एक और मदद मिली है। तो यूक्रेन को युद्ध के लिए बहुत बड़ी रकम मिली है। यूरोपीय संघ ने युद्ध के लिए 1 बिलियन पाउंड दिए हैं। यूरोप में रूस की जब्त संपत्तियों से इकट्ठा की गई रकम और जून में भी यूक्रेन को यूरोपीय संघ से 1 बिलियन की अतिरिक्त राशि मिली है। हालांकि अब तक यूरोप ने $18.5 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं। हालांकि रीएस्टैब्लिशमेंट या एड के तौर पर भी जिस तरीके से अभी तक मदद दी गई है, बावजूद इसके अब युद्ध को जारी रखने के लिए भी बड़ी रकम मिल रही है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन के लिए हथियार अमेरिका बेच रहा है और नेटो खरीद रहा है यूक्रेन के लिए हथियार। अमेरिकी हथियारों के लिए भुगतान कर रहे हैं सहयोगी देश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा, अमेरिकी हथियारों का 100% भुगतान नेटो कर रहा है। आज एक और खबर आई है और ये जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका का झटका, क्योंकि यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम अमेरिका नहीं देगा। यूरोपीय देशों को पेट्रियट सिस्टम देने का निर्देश। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ऐलान, यूरोपियन यूनियन देश यूक्रेन के साथ साझा करें पेट्रियट सिस्टम। जल्द यूक्रेन डिलीवर होंगे 3 पैट्रियट बैटरी और जर्मनी से 2 और नॉर्वे से 1 पैट्रियट शिफ्ट होंगे यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पेट्रियट पर यह दावा। और पोलैंड की यूक्रेन और नेटो को चेतावनी। बड़ी खबर है, यूक्रेन के सहायता केंद्र को बंद करने की वार्निंग और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज दूदा का यह आरोप। पोलैंड के साथ नेटो का व्यवहार ठीक नहीं है। पोलैंड को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकायों में शामिल न करने पर नाराजगी जताई गई है।
तो पोलैंड की नेटो को वार्निंग, जहां पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने चेतावनी दी, यूक्रेन को हथियार पहुंचाने वाले केंद्र को बंद करने की ये चेतावनी। नेटो और यूक्रेन ऐसा समझते हैं कि वॉर्सो उनका हो, ऐसा नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो हम इसे बंद कर देंगे। पोलैंड के जरिए नेटो और मित्र देशों के करीब 80 से 95% सैन्य उपकरण यूक्रेन पहुंचते हैं।